ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मंचस्थ परम श्रद्धेय हमारे गुरु तुल्य महाराज श्री को हमारे गुरु जी से भी बहुत प्रेम था, श्री रामपुर जी महाराज जी से। और आज मन में ऐसा लगा जब महाराज श्री की जो ये मिठास है, ऐसी वाणी है। अभी महाराज श्री बोल रहे थे कि महाराज कभी हरिद्वार में नहीं मिलेंगे, रुड़की में नहीं मिलेंगे। मैंने भी इनको कभी असम के एयरपोर्ट पे देखा, कभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे देखा, उत्तराखंड का एयरपोर्ट तो आम इनके लिए है ही। और हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी कथाएं होती है वहाँ महाराज श्री वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ आपकी कथा होती है। और महाराज श्री बहुत ही विद्वान है। हम आपके साथ अक्सर बहुत जगह आते जाते रहते हैं और मैं महाराज श्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप हमारे जितने भी अखाड़े हैं, सब जितने भी संत महात्मा है, सबकी आप प्रिय है। और 5-10 नाम जो ना अखाड़े के आप महामंडलेश्वर है महाराज श्री, आपको नमन प्रणाम। मेरे समीप उपस्थित भारत माता मंदिर के श्री महंत ललितानंद गिरी जी महाराज एवं निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, आप हरिद्वार में भी निवास करते हैं और हरियाणा में भी आपका बहुत बड़ा आश्रम है। और आज मैं देख रहा हूँ हमारा जितना भी समाज है, अभी गोयल जी की बात हुई थी, सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, बिना वैश्य समाज के जो भी कार्यक्रम है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो श्लोक है, हमारे एक बनिया थे, सेठ थे, एक छोटा सा उनका दुकान था जिसमें वो गेहूँ बेचते थे। आपने राशन की दुकान देखी है, राशन बेचते थे। वो खाली इसी श्लोक का पाठ करते थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, कहा गुरुजी, सेठ जी, मुझे गेहूँ चाहिए। और गेहूँ का दाम क्या था, राशन की दुकान पे बहुत कम दाम होता, 1 रुपये गेहूँ था। उसने कहा मुझे 5 किलो गेहूँ चाहिए। सेठ ने कहा भाई 5 रुपया वहाँ तिजोरी में डालो और 5 किलो गेहूँ लेके जाओ। और सेठ जो है अपने भजन करता रहा। व्यक्ति देख रहा है सेठ मुझे नहीं देख रहा, क्यों ना मैं ऐसा करूँ, मैं 5 की जगह 20 किलो गेहूँ लेके जाऊँ। वो व्यक्ति ने क्या किया, 5 रुपये का जो गेहूँ जो है नहीं लिया, उसने 20 किलो गेहूँ लिया और 5 रुपया उसने तिजोरी में डाला। जब वो गेहूँ लेके घर पहुंचा, पूरे रास्ते में 20 किलो गेहूँ रहा। जब घर पहुंचा, घर में वो 5 ही किलो गेहूँ निकला। व्यक्ति ने कहा भाई ये क्या हुआ, मैं तो 20 किलो गेहूँ लेके आया था और घर में 5 ही किलो निकला। अगले दिन और गया, बोले सेठ जी मुझे 5 किलो गेहूँ चाहिए। 5 रुपया उसने तिजोरी में डाला, 40 किलो गेहूँ ले गया। 40 किलो तो कंधे पे घर तक रहा। जब वो घर में पहुंचा, जब बोरी नीचे रखी, वो गेहूँ जो है 5 ही किलो निकला। उसने कहा भाई ये क्या कोई जादू हो रहा है। बोले एक बार और हम देखते। आपने देखा होगा ना हम क्या काम करते हैं। बोले 1 बार 2 बार नहीं भाई 3 बार देख लो। तो 3 में हमारा समाप्त हो जाता है। तीसरी बार वो व्यक्ति जाता है, हमारे जो बनिया भाई उसकी दुकान पे जाता है, जो राशन डीलर था। बोला जी आज मुझे और 5 रुपये का गेहूँ चाहिए। सेठ जी ने कहा भाई 5 रुपया तिजोरी में डालो और 5 किलो गेहूँ तोल के लेके जाओ। अब उसने 60 किलो गेहूँ लिया और वो गेहूँ जब घर पहुंचा, वो भी 5 ही किलो गेहूँ पहुंचा। तो इसका तात्पर्य हमारा ये है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं आपकी भी रक्षा करता हूँ और जो आपके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं आपकी रक्षा तो कर ही रहा हूँ, आपके साथ साथ में जो आपके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य, हमारे जो बनिया भाई है, आपके द्वारा ये हवन पूजन ये कथाएं होती है और हम देख रहे हैं यहाँ भी बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया है। जब कभी भी गोयल की बात आती है
तो हम अक्सर ज़्यादा ध्यान उन्हीं में देते हैं कि कितने कोई जो है यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। अभी अभी मैं कहना चाहूँ खाटू श्याम धाम दिल्ली में आपने सुना होगा, बहुत बड़ा धाम बना हुआ है खाटू श्याम धाम। वो पूरे बनियों का वो बनाया हुआ है। एक हमारे वहाँ घनश्याम जी है, उनको सपना आता है, सपने में आया खाटू श्याम जी आ रहे, बोले भाई घनश्याम तुझे यहाँ मंदिर बनाना है और मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ। और हमारे सेठ जी सुबह उठे, उन्होंने सब सेठों को बुलाया, दिल्ली के बनियों को बुलाया और सभी ने 1-1 करोड़ रुपया दिया और हजारों करोड़ का खाटू श्याम धाम बन गया। और मैं कहना चाहूँगा हमारे महाराज श्री जी के साथी आपके जूनियर है हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज, वो भी बनिया है, उन्होंने बनियों का अखाड़ा बनाया। और हमारे सप्तऋषि अखाड़ा जिसमें पूरे बनिए है, और हमने प्रयागराज में एक बनियों का अखाड़ा बनाया है जो निर्जनी अखाड़े के साथ स्नान करते हैं। और आपके द्वारा ये पूरी कथा हो रही है। और हमारे महाराज श्री का तो ऐसा है, हमारे यहाँ कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग, वो ये महाराज श्री है। और हमने महाराज श्री को देखा है, महाराज श्री का प्रयास रहता है कि हमारा सनातन फलता रहे फूलता रहे। और मेरा मानना कि महाराज श्री सनातन के सच्चे एक प्रहरी है जो हमेशा सनातन पे काम करते हैं। हमने रुड़की में देखा, हमने आपको हरिद्वार में देखा, पूरे उत्तराखंड में देखा। और महाराज श्री का जो जीवन है ऐसा सन्यासी जीवन है। आपने आजकल सन्यासी भी देखे होंगे, कहीं आजकल ऐसे भी आपको साधु संत मिले होंगे जिनका घर से संबंध होता है। लेकिन हमारे अखाड़ों के हमारी परंपरा है, हमारे सन्यासी परिपक्व सन्यासी होते हैं। एक बार योगी जी को, जो हमारा उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने पूछा, योगी जी आप तो मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन आपकी बहन, आपकी माता जी अभी भी गरीब है। योगी जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरी माता जी गरीब है, मेरी बहन गरीब है, इसके साथ साथ लाखों मेरी बहनें उत्तराखंड की भी तो गरीब है। ये सब मेरी बहनें हैं, ये सब मेरे अपने हैं। तो जो संत होता है, संत के लिए कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, संत का पूरा संसार है। संत संसार के लिए जीता है, संत सनातन के लिए जीता है। और महाराज श्री तो वाकई ऐसे श्रेष्ठ संत है, मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं मैं समझता हूं उतना कम है। हमने महाराज श्री के ही श्रीमुख से सुना है। देखिए हम घरों में, हमें आपने देखा होगा जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि आगे जो हमारा युग आ रहा है इसमें लोग ज्यादा व्यस्त होंगे, लोग भजन पूजन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे श्लोक बनाए। हमारी भागवत की कथा है, आदो देवकी देव गर्भजनम गोपी ग्रे वर्धनम माया पूतन जीवतापहारणम गोबर धनुर्धारणम कंछेदन कौरवाध्यन्नम कुंती सुता पालनम एतद भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला अमृतम। हम इतनी बड़ी कथा नहीं कर सकते, ये कथा तो बड़े बड़े पंडालों में होगी, लेकिन ये छोटे छोटे श्लोक तो हम घर में याद कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी माताएं बहनें हैं, जब भी कहीं कथा होती है हमने माताओं बहनों को इसको देखा है। और माताएं बहनें हमारी बहुत श्रद्धालु होती है। हमारे यहाँ कहते हैं दुर्गा सप्तशती, हमारे नवरात्रे आने वाले हैं। यम्बा मुदकेटम प्रमथनी या महिषो उन्मूलनी या धूमरी छल चंडमुंड मथनी या रक्त बीजाचनी शक्ति शुभ निशुभ दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा 9 कोटि विश्व सहिता मां पात विश्वेश्वरी। देखिए जो मेरी माताएं हैं, आप जब सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उस समय आप सरस्वती रूपा होते हो। और जब बच्चे स्कूल से या कॉलेज से वापस आते या अपनी नौकरी से वापस आते, आप उनके खाने की व्यवस्था करते हो, खाना बनाती हो, आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होते हो। और जब घर में पति या बच्चे कोई वाद विवाद करते, जब आपको गुस्सा आता है, तब आप महाकाली भी हो जाते हो। और हमने देखा जो आप माताओं की आस्था है, जो माताओं की श्रद्धा है, पूरा जो हमारा सनातन है, हमने जहाँ भी कथाएं देखी, जहाँ भी कथाएं हम सुनते, मैं समझता हूँ कि उसमें करीबन 75% हमारी माताएं बहनें होती है। मैं माताओं बहनों को जो सभी यहाँ उपस्थित है उनको नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। और भागवत महापुराण की कथा जो हो रही है, देखिए भागवत में क्या है, जितना पुण्य महाराज को मिल रहा है
जितना पुण्य जो आयोजक है, जो ये खर्चा कर रहे हैं, इनको मिल रहा है, और उतना ही पुण्य जो है आपको भी मिल रहा है। भागवत कथा में कोई भी उसमें सीधा साफ है कि जितना महाराज को मिलेगा, उतना आयोजक को मिलेगा, उतना पुण्य आपको मिलेगा। इसीलिए हम लोग भागवत कथा करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, हमारी रुड़की में हमने सबको देखा, सभी बहुत श्रद्धा से, आस्था से महाराज श्री को सुन रहे हैं। और महाराज श्री अपने जितने भी भक्तगण हैं सबको बहुत ही सुंदर वाणी में इतने सुंदर भजन, इतनी सुंदर कथा कर रही है। मैं महाराज श्री को पुनः एक बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।